नमस्कार, मैं दिगंबर सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना बिहारी खबर का ये खास शो बात खबरों की। आज बिहार बंद में आरआरबी के खिलाफ छात्रों के गुस्से के समर्थन में उतरे सभी राजनीतिक पार्टियां। आरआरबी एनटीपीसी के परीक्षा परिणाम को लेकर राजधानी पटना सहित सूबे के कई जिलों में विरोध कर रहे अभ्यर्थियों की पिटाई की गई थी। उसके बाद आज बिहार बंद का ऐलान किया गया था। यह बिहार बंद इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि बिहार में लंबे समय बाद ऐसा देखा जा रहा है कि यहाँ की लगभग सभी राजनीतिक दलों ने इस बंद का समर्थन किया है। ऐसे में आज होने वाले बंद का व्यापक असर देखने को मिल सकता था। जिस तरह से छात्रों की पिटाई की गई थी, वही उसके बाद पटना में खान सर सहित दूसरे टीचरों और 400 से अधिक परीक्षार्थियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उसके बाद पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वह इस बंद के समर्थन करेंगे। माना जा रहा था कि आज होने वाले बंद में बड़ी संख्या में छात्र भी सड़क पर उतरकर अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। इन सबके बीच जिस तरह से छात्रों के हित के मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियां सामने आई हैं, उसके बाद इसे नया मोड़ देने की कोशिश की जा रही है। विरोध को भड़काने का आरोप झेल रहे खान सर ने देर रात अपील की थी। क्या कुछ कहा था, आइए सुनते हैं। जय हिंद। देखिए, सारे स्टूडेंट के लिए, जो भी रेलवे के स्टूडेंट है, उनके लिए एक आवश्यक सूचना है। आपकी सारी मांगों को रखा गया है। हम आपकी सारी दुविधाओं को अब क्लियर करते हैं। देखिए, 28 जनवरी को किसी भी तरह के किसी भी प्रोटेस्ट में आप हिस्सा न लें, ये आपके लिए गलत साबित हो जाएगा। हम आपकी सारी समस्याओं को एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। देखिए, अभी एक वीडियो आया बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री जो सुशील मोदी जी थे, उन्होंने कहा कि वो रेलवे मंत्री से बात किए, वो स्टूडेंट के मांग के सहमत है और आरआरबी रेल मंत्री भी इस बात से सहमत है कि वो 20 गुना रिजल्ट देंगे, अर्थात ओरिजिनल जो नंबर रिपीट नहीं करेंगे, यूनिक नंबर जो दिए जाएंगे, अर्थात 3.5 लाख और लड़कों को जोड़ा जाएगा। एनटीपीसी वालों की समस्या खत्म। ग्रुप डी वालों की जो समस्या थी, उनके लिए सीबीटी 2 को जो अचानक जोड़ा गया था, उस पर भी वो सहमत हो गए, इसे भी हटा देंगे वहां पर। इस पर प्रधानमंत्री का भी इंटरफेरेंस था, जिस वजह से ये आसानी से हुआ। अब बातों को समझिए, इसमें गलती रेल मंत्री या प्रधानमंत्री की ओर से नहीं थी, इसमें गलती आरआरबी की ओर से थी। आरआरबी को स्टूडेंट की समस्याओं से मतलब नहीं था और आरआरबी भी कुछ चीजों से जूझ रही थी। उसको इतने बड़े एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए कोई कंपनी जल्दी नहीं मिल रही थी। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये राज्यों में हो रहे चुनाव के मद्देनजर ऐसा डिसीजन लिया है, ये गलत है। देखिए, ये किसी टीचर या स्टूडेंट का स्टेटमेंट नहीं है, ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड स्टेटमेंट है। हम बताते हैं क्यों ऐसा नहीं होगा, रेलवे को अपनी बात क्यों माननी पड़ेगी। क्योंकि ये जो संशोधन और कमेटी बनाई गई है और ये जो डिसीजन लिया गया है कि 20 गुना रिजल्ट और सीबीटी 2 ग्रुप डी से हटाया जाएगा, ये रेल मंत्री का डिसीजन है और इसमें पीएमओ इन्वॉल्व है, न कि आरआरबी का। अगर आरआरबी का रहता तो आरआरबी मनमानी करती, लेकिन उसके ऊपर पीएमओ का डेडलाइन है। पीएमओ जिस डेट को दे दी, उसको हर हाल में मानना है। इसलिए आपकी हर मांग को मान लिया गया है। आप किसी भी तरह का कल कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप प्रोटेस्ट करेंगे तो उसके बीच में कोई दूसरा आदमी भी आके वायलेंस कर देगा। आरा में जो ट्रेन जला दी गई या फिर गया में ट्रेन जला गई, क्या विद्यार्थी कह सकता है कि उसके आड़ में किसी दूसरे ने नहीं किया हो? करेगा कोई भी, भुगतेंगे स्टूडेंट। आपके लिए हम खड़े हैं बाबू, आपकी हर मांगों को हम शुरू से ही उठाते हैं। लेकिन जब हम वहां जाते हैं मंत्रालय में बात करने के लिए या बोर्ड ऑफिस में बात करने के लिए, तो वहां हम क्या जवाब देंगे किसी हिंसा का? वो यही पूछेंगे ना, जब बातें मान ली गई है तो आप क्यों हिंसा कर रहे हैं? तो इसलिए आप कल किसी भी तरह का, एक कह रहा है कोई भारत बंद होगा, क्यों भैया? आपकी स्टूडेंट की मांग हो गई, खत्म कहानी। अब आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ऐसे किसी भी और फेक न्यूज अफवाहों पे ध्यान नहीं दीजिए। कुछ भी जो यूट्यूब वाले हैं कुछ भी लिख देते हैं, ऐसी चीजों से आप बचिए। किसी भी डिस्ट्रिक्ट का कोई भी लड़का कल कोई भी प्रोटेस्ट या वायलेंस नहीं करेगा। हम कोई भी शिक्षक, हम हो या कोई टीचर, सारे टीचर परेशान हैं कि कल के प्रोटेस्ट को कैसे भी रोकिए। सारे टीचर से भी कहते हैं कि आप लोग तत्काल वीडियो रिलीज कीजिए कि कल कोई भी स्टूडेंट किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हो। रेलवे को इंटेलिजेंस मिला है, रेलवे इंटेलिजेंस वाले हमको कह रहे हैं कि गोरखपुर के कुछ लड़के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गोरखपुर के लड़के क्या अलग से हैं? आप कहीं के भी हो, बिहार, नवादा, नालंदा, कहीं के भी हैं, आप कल कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। आपकी मांगों को माना जा चुका है। हम बता रहे हैं कि इसमें पीएमओ ने इस बात को माना है, न कि आरआरबी। आरआरबी अगर बोलती तो हम भी कहते कि हाँ, आप 100% भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए कल कोई भी प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी बंद नहीं। आप आराम से पढ़ाई कीजिएगा। पॉलिटिकल और भी कुछ बातों का कहेंगे। देखिए, और स्टूडेंट जो कोचिंग के पास आए हैं या जो कहना है, भाई देखिए, स्टूडेंट आप सबने बहुत साथ दिया, हम लोगों ने भी आपका साथ दिया।
आपने भी बहुत सारे टीचर्स का आप भी साथ दिए, आप सब लोग को हाथ जोड़ के धन्यवाद कहते हैं। लेकिन सारे स्टूडेंट से कहते हैं, देखिए जो भी लड़कों पे केस हुआ है अभी उसको हम लोग लीगल तौर पे देख रहे हैं कि उन स्टूडेंट के साथ क्या होगा। और जो हम लोग के ऊपर एफआईआर हुई है उस पर खुद प्रशासन, डीएम और एसपी साहब जो भी पटना के हैं, उन्होंने खुद कहा है कि हर टीचर को वो अपनी बातों को कहने देंगे। एक्चुअली उन लोगों ने गलत न्यूज देखा है जिस आधार पर उन्होंने बताया गया। बाद में अभी कोचिंग एसोसिएशन की पूरी टीम गई थी, उन्होंने लीगल दिखाया तो उन लोगों ने भी एक्सेप्ट किया है कि वो हम बातों को समझेंगे। जब हम लोग वहां बातें करेंगे तो बताएंगे, आगे हम लोग पे क्या एक्शन लिया जाता है वो हम आपको बताएंगे। हम आपके साथ हैं, आप लोग हमेशा रहिए। आप लोग देखिए हम आपकी हर बात को उठाते हैं, लेकिन अभी हमारे ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि 28 तारीख को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 28 तारीख को कुछ होगा तो फिर हमको जवाब देना ही नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपकी हर बातों को मान लिया गया। हाँ, हमारी गिरफ्तारी या किसी टीचर की गिरफ्तारी होगी कि नहीं होगी, एफआईआर वापस होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीजें जब हम वहां बैठेंगे प्रशासन पे जो डिसीजन होगा हम आपको बता देंगे। वरना फर्जी न्यूज पे आप लोग ध्यान नहीं देंगे। आप बाबू बात समझिए, इतना प्रेशर है, हमारे घर के लोग, हमारी मम्मी परेशान है। अगर आप कल को अगर प्रोटेस्ट कर देते हैं या कुछ भी, तो हम अपनी मम्मी को समझाने में परेशान होंगे। एक फैमिली, बताइए हम लोग की फैमिली के ऊपर क्या गुजरता होगा, आप समझिए इस चीज को। हम इसलिए फिर हर स्टूडेंट को हम हाथ जोड़ते हैं, बाबू हम ठीक हैं फिलहाल, अगर पुलिस कुछ भी कार्रवाई करती है हमारे ऊपर हम आपको बताएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है, पुलिस प्रशासन भी पढ़ी लिखी होती है। ऐसा नहीं है कि जो वहां पे बैठे हैं वो आपकी तरह स्टूडेंट नहीं रहे होंगे, वो भी समझते हैं, उन लोग की जिम्मेदारी। बताइए पटना के डीएम और एसपी साहब की इसमें क्या गलती थी, लेकिन प्रेशर तो उनके पास है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कीजिए, तो वो लोग भी इसको कर रहे हैं। उन लोग के पास जैसा डिसीजन होगा हम आपको बताएंगे। और हाँ, ये बात हम हमेशा कहते हैं कि जो रेलवे बोर्ड बनाया गया वो इलेक्शन से मोटिवेटेड नहीं है, ये पीएमओ के इंटरफेयर के बाद इसे बनाया गया है। हम आप सारे स्टूडेंट जो हमारे साथ खड़े हैं, हम आप सबको भी हम कहते हैं आप लोग का धन्यवाद, और प्रशासन को भी कहते हैं कि देखिए अगर हमारे नाम से कोई आईडी बनी है तो वो हमारी नहीं हो सकती। अगर कोई बराक ओबामा के नाम से आईडी बना के कुछ बनाता है तो उसमें बराक ओबामा को आप अरेस्ट या एफआईआर नहीं कर सकते, तो आप पहले उसकी सत्यता की जांच कीजिए। रही बात खान सर का नाम क्यों आ जाता है, तो ये भैया एक बात बताओ कि विद्यार्थी का इशू रहेगा, टीचर का नाम नहीं आएगा। हाँ, आप पूजा करिएगा और गणेश जी का नाम नहीं होगा, कोई भी पूजा करिएगा सबसे पहले वहीं से शुरुआत होती है। तो आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर स्टूडेंट से पूछिएगा, उनके इशू में हम साथ रहते तो हमारे लिए खड़े रहेंगे वहां पर। तो इसलिए इसको भी समझिए वहां पर। और स्टूडेंट से भी कहते हैं देखिए हम आपकी बातों को ले, हम अपना सब कुछ दाव पे लगा दिए, लेकिन हमको इससे हम आखिरी सांस तक स्टूडेंट के लिए रहेंगे। हम बाजी लगा देंगे अपनी जान की, जब बात आएगी हिंदुस्तान की। तो कल बात हिंदुस्तान की है, हाथ जोड़ते हैं, कल कोई लड़का प्रोटेस्ट में भाग न ले प्लीज कहते हैं। और हर टीचर से कहते हैं आप जहां भी हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हैं, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक हैं, हर टीचर अपने स्टूडेंट को समझाए कि कल किसी भी तरह का प्रोटेस्ट न हो, वरना स्टूडेंट के आड़ में कुछ उपद्रवी लोग आके तोड़फोड़ मचा देंगे और बदनाम होंगे स्टूडेंट, और हम लोग कहलाएंगे शिक्षा माफिया। जो गरीब बच्चे हैं उनको हम लोग आज भी फ्री में पढ़ाते हैं, विकलांग बच्चों से हम लोग फीस नहीं लिए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को माफिया कहा जाता है। और कल को अगर कोई प्रोटेस्ट में कुछ हो गया तो हम लोग को तालिबानी कहने लगेगा सब। तो बताइए क्या ये अच्छा लगेगा? सारे स्टूडेंट को कहते हैं आप सब लोग हम आपके साथ खड़े हैं, आप भी हम लोग के साथ खड़े हैं। सारे टीचर्स स्टूडेंट को मना करें, कल किसी भी हाल में 28 जनवरी 20 बार कहते हैं 28 जनवरी कोई भी प्रोटेस्ट, कोई भी हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी। इस प्रोटेस्ट में हम या कोई भी टीचर साथ नहीं है आपके। 28 जनवरी का प्रोटेस्ट किसी भी स्टूडेंट या टीचर का नहीं है। बस हम बता दिए आपको, पढ़ाई कीजिए और आपका जो रेलवे बोर्ड बैठी है वो डिसीजन लेगी, क्योंकि इसमें पीएमओ, रेल मंत्री और प्रधानमंत्री भी इन्वॉल्व है। जो गलतियां हुई थी आरआरबी से हुई थी, आरआरबी को इसमें साइड कर दिया गया। वहीं प्रशासन की तरफ से भी इस बंद को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे। नीतीश कैबिनेट की मीटिंग खत्म हुई, कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। कैबिनेट की बैठक में सभी मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हैं। आज मंत्रिपरिषद की बैठक में 18 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बिहार कैबिनेट में एसएपी में कार्यरत भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए कुल स्वीकृत 17,000 की अनुबंधन अवधि 2021-22 के लिए विस्तारित कर दी है। गैर परिवहन वाहनों को स्क्रैप किए जाने पर मोटर वाहन कर में 25% की छूट एवं परिवहन वाहनों को स्क्रैप किए जाने पर मोटर वाहन कर में 15% की छूट दिया जाना प्रावधान किया गया है। इस यथास्थिति को लागू करते हुए निबंधन प्राधिकार एवं अपीलीय प्राधिकार को विनिर्दिष्ट करने की स्वीकृति दी गई है। पटना हाईकोर्ट द्वारा CWUJC में पारित आदेश के अनुपालन में विभिन्न बोर्ड निगम के वर्ष 2000 से 2002 की अवधि में कोषागारों में
प्रतिनियुक्त 18 कर्मियों में से और समायोजित 9 कर्मियों को उनके अंतिम कार्य दिवस की तिथि को समायोजित करते हुए सभी 18 कर्मियों को पेंशन एवं सेवानिवृत्त लाभ की स्वीकृति हेतु बोर्ड निगम की सेवा अवधि जोड़ने की स्वीकृति दी गई है। सभी विभागों के द्वारा संचालित योजनाओं के लाभुक के कॉमन डाटाबेस तैयार करने के लिए आधार नंबर प्रमाणिक कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल के विकास, क्रियान्वयन तथा आगे की कार्रवाई करने के लिए वित्त विभाग को प्राधिकृत किया गया है। गया में गिरा आर्मी का प्लेन, ट्रेनिंग के दौरान तकनीकी खराबी के कारण हुआ हादसा, मचा हुआ है हड़कंप। बिहार के बोधगया प्रखंड अंतर्गत बगदाहा गांव के बेली आहार में आर्मी की ट्रेनिंग देने वाली प्लेन में तकनीकी खराबी के कारण प्लेन अचानक खेत में गिर गया। हालांकि इस दौरान किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। इस दौरान खेत में प्लेन की गिरते हुए देखकर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ वहां पहुंच गई। इसमें बड़ी संख्या बच्चों की थी, जिनके लिए प्लेन को इतने करीब से देख पाना बड़ी खुशी की तरह थी। गया आर्मी कैंट एयरपोर्ट के पास रोज रूटीन ट्रेनिंग की उड़ान भरता है। गुरुवार को जब सुबह में उसकी ट्रेनिंग के लिए पायलट उड़ान भरा, लेकिन कुछ ही समय के बाद प्लेन में टेक्निकल खराबी होने के कारण अनियंत्रित हो गया और गेहूं के खेत में पायलट ने प्लेन को गिरा दिया। प्लेन गिरता देख आसपास के ग्रामीण गेहूं के खेत में लोग पहुंच गए, जिसके बाद प्लेन में सवार चालकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घटना के कुछ देर बाद आर्मी के 5 जवान भी उन्हें मदद के लिए घटनास्थल पर पहुंच गए और सुरक्षित पायलट को अपने साथ ले गए। साथ ही खराब प्लेन बॉडी को भी वह अपने साथ वैन के माध्यम से उठाकर लेकर चले गए। इस पूरी घटना की पुष्टि कोई अधिकारी के द्वारा फिलहाल नहीं किया गया है, जबकि जिन लोगों का गेहूं की खेत की फसल बर्बाद हुई है वह सरकारी मुआवजा की दावा कर रहे हैं। वह सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें मुआवजा क्षतिपूर्ति दिया जाए। बिहार के मुख्यमंत्री के इशारे पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को छात्रों का सबसे बड़ा दुश्मन बताया जा रहा है। पप्पू यादव राजनीतिक गिद्ध की भूमिका में है। नीतीश कुमार के कहने पर बिहार में अशांति एवं अराजकता फैलाना चाहते हैं। पप्पू यादव छात्रों के आंदोलन का राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं। ये मैं नहीं बल्कि लोक जनशक्ति पार्टी के चंदन सिंह कहते हैं। आगे क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। देखिए, छात्रों की समस्या के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय रेल मंत्री ने, सभी ने निराकरण का समाधान करने का आश्वासन दिया है। लेकिन बिहार में कुछ राजनीतिक दल हैं जो इस पे अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। आप आज देख रहे होंगे कि पूरे देश भर में कहीं भी इस बंद का असर नहीं है और बिहार में भी कहीं असर नहीं है। लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी है जो राजनीतिक गिद्ध है, गिद्ध, और उसको जरा भी अच्छा नहीं लग रहा है कि कहीं तोड़ फोड़, आगजनी, कोई मौत नहीं हो रही है इस बंद में। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इस छात्र आंदोलन को राजनीतिक से दूर रखना चाहती है। हम लोग सभी छात्रों से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी छात्र नेताओं से यह आग्रह और अपील की थी कि इसको शांतिपूर्ण ढंग से किया जाए। हम लोग का समर्थन इनको है, क्योंकि इनकी जायज मांगे हैं। आरआरबी, एनटीपीसी को बहुत जल्द इनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए और देश के तमाम वैसे छात्रों, अभ्यर्थियों के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास खड़ी है। लेकिन हम इसके राजनीतिकरण के खिलाफ हैं। जिस तरीके से पटना की सड़कों पर एक खास पॉलिटिकल पार्टी के जो राजनीतिक गिद्ध हैं वह बिहार में अशांति चाहते हैं, वैसे राजनीतिक दल को छात्र पहचाने और अपने से उनको दूर करे। और छात्र इसमें सफल भी हैं। हम उन तमाम शिक्षकों के पक्ष में हैं जो छात्रों की आवाज बनकर बराबर अपनी बात को सरकार के समक्ष रखे हैं। तो यह अब शांत होना चाहिए। देखिए, बिहार भगवान बुद्ध, महावीर, सम्राट अशोक की धरती है और यहाँ से जो शांति का संदेश निकलेगा वह पूरे देश भर में जाएगा। तो वैसे राजनीतिक दल को
आपको पहचानने की जरूरत है। खास करके पप्पू यादव की जो राजनीति है यह बहुत गंदी है और घिनौनी राजनीति पप्पू यादव करते हैं। यह कांग्रेस के पक्ष में कैसे माननीय प्रधानमंत्री को नीचा दिखाना है, नीतीश कुमार के इशारे पर पप्पू यादव यह सब ड्रामा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जीतन राम मांझी ने किया है स्वागत। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा ने प्रमोशनल में आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने आज ट्वीट कर कहा है कि सरकारों की गलत नीतियों के कारण आज़ादी के करीब 75 साल बाद भी SC ST को अगड़ी जातियों के समान योग्यता के स्तर पर नहीं लाया जा सकता है, जो शर्मनाक है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब सरकार प्रमोशन में आरक्षण को लेकर कार्रवाई जल्द शुरू करे। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों यानी कि SC और अनुसूचित जनजातियों यानी कि ST को प्रोन्नति में आरक्षण देने के लिए कोई मानदंड तय करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति L नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने कहा कि राज्य सरकारें SC ST के प्रतिनिधित्व में कमी के आंकड़े एकत्र करने के लिए बाध्य हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह SC ST के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का पता लगाने के लिए कोई मानदंड तय नहीं कर सकती है और यह राज्यों को करना ही होगा। आगे की और ऐसी रोचक खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहें। बिहारी खबर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।